शालोम, जय मसीह की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज फिर से जॉइन होने के लिए आपका स्वागत है यू टर्न पे। और इस पवित्र रविवार को हम लोग यूज़ करते हैं प्रभु की महिमा और शक्ति के लिए। पिता परमेश्वर जो हमारे को दान में पिता परमेश्वर ने दी है, और आपका धन्यवाद, आपका फिर से स्वागत है क्योंकि प्रभु ने आपको चुन के यहाँ बुलाया है पिता परमेश्वर की आराधना, स्तुति और प्रभु के वचनों को सुनने के लिए। आने वाले टाइम में मेरे दोस्त लोग और भी जुड़ेंगे जो अपनी शेयरिंग करेंगे, उनके एक्सपीरियंस बताएंगे। जैसे कि आपने हाल में देखा, ट्विंकल आई थी शेयरिंग लेके, ऐसी दीपक आएंगे आने वाले टाइम में, करण आएगा तो वो भी शेयर करेंगे। तो ये वचन से कभी आपको कमी नहीं होगी क्योंकि हम लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं। अब हम जब दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों आके मिल के एक ताकतवर कलीसिया का फाउंडेशन बनते हैं। क्योंकि जहाँ पे परमेश्वर के लोग आके एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं, उसको याद करते हैं, तो वहाँ पे वो उपस्थित होता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तो उपस्थित हुआ। छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज का दिन हम आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। अपने दिलों को, देह को पिता परमेश्वर तेरे सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। इसको तू अपना समझ के यूज़ करना पिता परमेश्वर, जैसा करना है यूज़ करना पिता परमेश्वर। आज हम लोग फिर से सामर्थ्य हैं पिता परमेश्वर, सामर्थ्य ठहराए जाते हैं क्योंकि तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर। हमारे सारे पापों से मुक्त करने वाला हमारा यीशु राजा आज हमारे साथ है। आज हमारा दिन प्रभु सारे बंधनों को तोड़ने वाला दिन है पिता परमेश्वर, चंगाई वाला दिन है पिता परमेश्वर, और प्रभु सीखने वाला दिन है। क्योंकि आज हम ये जो पवित्र स्टेप्स चढ़ते हैं पिता परमेश्वर तेरे नाम की, वो तेरे पास और हमको जोड़ के लेके आता है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने अपनी योजनाओं में हमको चुना और योजनाओं का अंग बनाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा और स्तुति हो। तो मैं आज शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी कहानी से। वो जो छोटी कहानी है, छोटी होते हुए भी बहुत बड़ी कहानी। आज एक उकाब यानी कि बाज और कौवे की कहानी, ये नेट में मिल जाएगी आपको। तो ये जो उकाब है, एक दिन बैठा था, कौवा आके उसके ऊपर बैठ जाता है। सिर्फ कौवा अकेला पक्षी है जो कि इतनी हिमाकत कर सकता है कि वो उसके ऊपर बैठे। तो वो जब बैठता है तो उसकी गर्दन में स्ट्राइक करता रहता है, ऐसे पैक करता रहता है, चोंच मारता रहता है। लेकिन उकाब क्या करता है, वो कुछ नहीं बोलता, साइलेंट रहता है। धीरे धीरे अपने पंख उठा के वो सीधे उठता रहता है, तो और मारता रहता है वो चोंच। लेकिन वो और ऊपर उड़ता है, और ऊपर उड़ने के बाद क्या होता है, एक टाइम में आके कौवे की जो सांस है वो रुक जाती है ऑक्सीजन की कमी के कारण, और वो धड़ से बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी कहानी खत्म। तो आज मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे कि आपके जीवनों में बहुत सारी परेशानी आएगी, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें होगी। जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को एंड कर देता तब अच्छा होता, या दूसरे लोग जो कर रहे हैं इतना आनंद ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं ये ऐसा जीवन ही त्याग देता हूँ। तो मैं आज आपको बताता हूँ प्रभु क्या बोलता है। प्रभु क्या बोलता है? प्रभु बोलता है, तेरी निर्बलताओं में, योर वीकनेस, तेरी निर्बलताओं में मेरी शक्ति सिद्ध होती है। जब तू निर्बल है ना, तो प्रभु क्या बोलता है, तेरी निर्बलताओं पे मेरी शक्तियाँ सिद्ध होती हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम निर्बल हैं। घमंड करिए अपनी निर्बलताओं पर। तो प्रभु का वचन 2 कोरिन्थियों का 12वां चैप्टर 9 से 11 क्या बोलता है, सुनिए आप जरा, शेयरिंग करते हैं। परंतु उसने मुझसे कहा, मेरी कृपा तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी शक्तियाँ निर्बलताओं में सिद्ध होती हैं। वाह! इसलिए मैं और भी अधिक आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ। हाँ, मैं घमंड करता हूँ क्योंकि मैं निर्बल हूँ, और इसलिए निर्बल हूँ क्योंकि पिता परमेश्वर मेरी ताकत है, वो ही मेरा सामर्थ्य है। वो मेरा वक्त बदल देंगे, मेरा समय बदल देंगे, लेकिन वो कभी नहीं बदलेंगे। वो अपना रिलेशनशिप नहीं तोड़ेंगे मेरे साथ, क्योंकि वो मुझसे असीम प्रेम करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। और आगे क्या बोलता है, सुनिए, कि मसीह की शक्ति मुझ पर बनी रहे, इसलिए मैं मसीह के लिए निर्बलताओं, अपमानों, क्षतियों, उपद्रवों और कठिनाइयों में परेशान होता हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर हूँ तब मैं मजबूत हूँ।
जब मैं कमज़ोर हूँ तब मैं मज़बूत हूँ। जब मैं कमज़ोर हूँ तब मैं मज़बूत हूँ। अगर आपके साथ फैमिली के साथ बैठे हैं या किसी फ्रेंड के साथ बैठ के देख रहे हैं, तो एक दूसरे को देख के बोलना, मैं कमज़ोर हूँ लेकिन फिर मैं मज़बूत हूँ प्रभु में। धन्यवाद। मैं कमज़ोर हूँ तब मैं मज़बूत हूँ। मैं कमज़ोर हूँ तब मैं मज़बूत हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं और जब आपको सच पता चल जाता है कि आपके और परमेश्वर के अलावा आपको कोई और नहीं देख सकता। एक समय आता है जब हर कोई आपको छोड़ देगा। हम में से सबके एक्सपीरियंस ऐसे थे, जितने भी हम दोस्त लोग हैं। आपको बताया हम लोग कैसे आए, मैंने अपनी कहानी बताई थोड़ी बहुत, किस दिन विस्तार में बताएंगे, है ना। लेकिन जब आप कमज़ोर होते हैं तब मैं ताकतवर हूँ, क्योंकि पिता का सामर्थ्य आपको आएगा। क्योंकि प्रभु क्या चाहता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें और बिल्कुल निर्बल होके पिता परमेश्वर के पास जाना है। प्रभु मेरी निर्बलताओं को एक्सेप्ट कर, मैं जैसा हूँ प्रभु आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ पिता परमेश्वर, तू परफेक्ट है, लेकिन तेरे परफेक्ट होने से तू मुझे एक दिन परफेक्ट बनाएगा इन योर क्रिएशन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और वो जो लोग बहुत सारी गलतियाँ कर चुके हैं और वो सोचते हैं, उन लोगों में मैं वचन बोलना चाहूँगा जो सोचते कि बस दुनिया का एंड है, अब तो कुछ भी नहीं है बाकी, अब तो सब कुछ हो चुका, कुछ है ही नहीं बाकी, कि इतनी गलतियाँ कर दी। प्रभु का वचन, नीति वचन 24:16 आपके लिए, 24:16 नीति वचन क्या बोलता है? A righteous man falls 7 times, yet he rises. हालेलुया। कि एक क्या राइचस, जो एक सही व्यक्ति है, वो क्या होता है? 7 बारी गिरता है दिन में। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। समझ रहे हो? आप हर दिन गिर रहे हो, लेकिन फिर भी उठने की ताकत करिए और फिर से उठिए और फिर से एक नए दृढ़ निश्चय के साथ बोलिए, पिता परमेश्वर आज से तू मेरी ज़िंदगी को अपने हाथ में ले। मैं अपना ज़िंदगी, अपना देह और शरीर तेरे सामने छोड़ता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं निर्बल हूँ पिता परमेश्वर। मेरे पास कोई बल नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन तेरी दिव्य शक्ति से, क्योंकि मेरी निर्बलताओं में अब मैं घमंड करता हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रभु परमेश्वर का साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो निर्बलताएं आपकी शक्ति और सामर्थ्य में बदलेगी। प्रभु आगे बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको, प्रभु ने सबको गिफ्ट दिया। रोमियो के 12 के अगर आप देखें 4 से 8 पद तक पढ़ेंगे, किसी को प्रोफेसी करने की शक्ति दी है, किसी को सेवकाई की शक्ति दी है, किसी को अगर कोई नेगेटिविटी है तो प्रोत्साहन की शक्ति दी है, और किसी को देने की शक्ति दी है, मतलब गिविंग, है ना, और वो भी उदार पूर्वक। आप जो भी करें प्रभु के नाम पे वो बिल्कुल अच्छे मन से करिए, है ना। प्रभु बहुत सारी चीज़ें नहीं मानता, उसको सोना नहीं चाहिए, उसको चांदी नहीं चाहिए, उसको चाहिए तो हमारा दिल, हमारा वचन कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। उसके अनंत जीवन में, उसके अनंत प्यार में ही हमारा जीवन है, क्योंकि उसने जो कर्ज हमारे लिए चुकाया है ना क्रूस पर, वो कोई नहीं कर सकता। ना हमारे अपने, ना हमारे दोस्त लोग, ना हमारे माँ बाप, ना कोई ज़िंदगी में ऐसा कोई है। लेकिन प्रत्येक क्षण अगर हम उसको देख के धन्यवाद दें, पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और आराधना हो कि तूने हमको इतना प्रेम किया कि तूने हमें बचा लिया। तो देखिए आप, कितना इम्पोर्टेंट कहानी मैंने बताई आपको ज़िंदगी के लिए, है ना। मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रभु सर्वश्रेष्ठ है। मेरे को भी मत सुनिए, लेकिन मेरे प्रभु मसीह को सुन लीजिए, क्योंकि प्रभु मसीह में जो भी है, जो प्रॉमिसेस है, वो पूर्ण होती है पिता परमेश्वर। आप ये खुद उनको एक बारी प्रार्थना में बुला के देखिए, वो खुद उपस्थित होने वाले पिता परमेश्वर है। क्योंकि पहले क्या था, प्रभु को हम देख नहीं सकते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए, उन्होंने अपने आप को इतना नीचे कर दिया, कोड़ों की मार, थूका गया, मारा गया, अनेकों लांछन लगाए। और किसने लगाए? जिन्होंने उनको बनाया। आज अगर हम माँ बाप से थोड़ी ऊँची उसमें बोल लेते हैं या कुछ उनको ऐसे दर्द वाला बोलते हैं, तो माँ बाप को कितना लगता है। अब पता नहीं कितनी अनगिनत दुनिया में कितने सारे लोग हैं, वो जब ऐसे लांछन लगाते हैं ना, पाप करते हैं, उनको कितना दुख लगता होगा।
क्योंकि मैंने तो इसके लिए बनाया ही नहीं था मनुष्य जाति को। मैंने मनुष्य जाति को अपने लिए बनाया था कि हम लोग साथ रह पाएँ। लेकिन फिर से वो मौका यीशु मसीह के साथ उसने दिया है हमको कि अपने सारे वचनों को दोबारा से कर पाएँ। वो पहला आदम और ये आखिरी आदम यीशु मसीह, जिनके कारण हम सही ठहराए गए हैं, उनके लिए धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर, आज जो भी लोग सुन रहे हैं उनकी अगुवाई करना पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से पिता परमेश्वर उन उकाब के पंखों को खोल दे जो इनके आँखों के रास्ते, पिता परमेश्वर उन बंद दरवाज़ों को खोल दे, उन दिलों के दरवाज़ों को खोल देना जो बंद थे। प्रभु बोलते हैं, तू खटखटा, मैं दरवाज़ा खोलूँगा, तू मांग, मैं पूरा करूँगा। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए आज? पिता परमेश्वर की स्तुति और महिमा। फिर से एक छोटी प्रार्थना के साथ हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन यह जीवन प्रभु मसीह में हम जारी रखेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये तो हमारी ज़िंदगी तो तूने अपने हाथों में ली पिता परमेश्वर, और सारे दंडों से हमें मुक्त किया पिता परमेश्वर, और इन सारे क्षतियों से हटा दिया पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम से हम कभी लज्जित ना हुए पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। आज जब हम गिर भी गए पिता परमेश्वर, तू उठाने आता है, क्योंकि तेरा वचन बोलता है जहाँ तू जाएगा उससे पहले मैं उस जगह पे जाऊँगा, मैं तेरे से आगे चलूँगा। खुश होइए, क्योंकि प्रभु आपसे पहले आपका रास्ते में चल रहा है। प्रभु में ध्यान लगाइए, मन लगाइए, और हमारे को वो शक्ति देना पिता परमेश्वर कि तेरे सामर्थ्य को हम समझ पाए। पवित्र आत्मा की अगुवाई से पिता परमेश्वर उस रास्ते को चुने और सीधाई से चले पिता परमेश्वर, और उन उकाब के पंखों को खोल के पिता परमेश्वर तेरे शरण में आके पिता परमेश्वर होली स्पिरिट्स की आत्मा से हम वो ऊंची उड़ान लें जो हमको तेरे पास और आगे जोड़ दे पिता परमेश्वर। प्रभु, हम बुद्धिमान की तरह अपना घर चट्टान पे बनाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तूने दी है पिता परमेश्वर। और अब जब हम पिता परमेश्वर में आते हैं, प्रभु तेरे में आते हैं, तो हम वो चट्टान हैं जिसको बैरी भी ना हिला सके। प्रभु, आज जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। शायद वो कमज़ोर होंगे, शायद वो बलहीन होंगे पिता परमेश्वर, चाहे बीमार होंगे पिता परमेश्वर, या आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं होगी पिता परमेश्वर। उन सारे बंधनों को आज पिता परमेश्वर तोड़ते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज उन सारी चीज़ों को, बंधनों को तोड़ के प्रभु मुक्त करते हैं। जैसे एफिसियों में बताया तूने कि तू मुक्त करके उनको लेके गया और मनुष्य को अपना उपहार दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, उन उपहारों को हम स्वीकारते हैं पिता परमेश्वर, और उनको जान लेते हैं पिता परमेश्वर, उन पे काम करते हैं पिता परमेश्वर, और तेरी भलाई के लिए तेरे सामने आते हैं, और ये सामर्थ्य से सारी प्रार्थनाओं को तेरे सामने रखते हैं कि तू ही हमारा रक्षा है, तू ही हमारा जीवन है। प्रभु, तूने सारी प्रार्थनाओं को सुनी और हमको स्पष्ट किए, उसके लिए धन्यवाद। ये सब मांगते हैं तेरे जलाली नाम प्रभु यीशु मसीह में। आमीन, आमीन।